हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे डेटाबेस क्या है। जो हमारा डेटाबेस है ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फुल इंफॉर्मेशन देंगे डेटाबेस की। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस की डिफिनीशन क्या होती है। इसके लिए हम डिफिनीशन देखते हैं। व्हाट इज डेटाबेस? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा। जो डेटाबेस होता है ये किसका कलेक्शन होता है? कई प्रकार के डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। These data are stored in a systematic way in the database so that they can be easily accessed when needed. For this, a special software or program is used. जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस कई सारे डेटा का एक समूह होता है। इन डेटा को डेटाबेस में एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, जिसे हम MS एक्सेल बोलते हैं, का यूज़ ज़रूर किया होगा। अगर किए होंगे तो आपको पता होगा, जहाँ पर हम डेटा स्टोर करने के लिए एक टेबल, जैसे आप देख सकते हैं, एक टेबल का यूज़ करते हैं जिसे हम अलग अलग कई सारे कॉलम्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग कॉलम में फर्स्ट में हमने नेम ले लिया, सेकंड में एड्रेस ले लिया, थर्ड में मोबाइल नंबर ले लिया है। इस प्रकार से आपके पास जितने भी डेटा हो आप उन सब का अलग अलग कॉलम में क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर हमारा नेम है, कहाँ पर एड्रेस है, कहाँ पर मोबाइल नंबर है, और आसानी से आप क्या करेंगे, इसको मैनेज कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम MS एक्सेल का जैसे यूज़ करते हैं, ठीक इसी तरह से डेटाबेस में भी डेटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है। जैसे हम MS एक्सेल में डेटा को एक टेबल में स्टोर करते हैं, सेम ऐसे ही हम डेटाबेस को भी क्या करते हैं, एक टेबल में स्टोर करते हैं जिसमें कई सारे कॉलम्स और रोज होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, एक डेटाबेस के अंदर ऐसे कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। जैसे इंटरनेट पर मौजूद ऐसे कई सारे डायनेमिक वेबसाइट्स हैं जो डेटाबेस का उपयोग करते हैं, जो डेटाबेस का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ऐसे कई सारे वेबसाइट क्या हैं, उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आप फेसबुक को ही ले लीजिए, जिस पर यूजर के बारे में कई सारे डेटा, जैसे उनका नाम हो गया, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल, पिक्चर्स, फ्रेंड्स, मैसेजेस, पोस्ट्स जो उसकी पोस्ट होती हैं, स्टेटस, ये सारी क्या होती हैं, ये सभी डिटेल्स सर्वर में उपस्थित डेटाबेस में ही स्टोर किए जाते हैं। उस वहीं पर क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक इसी तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन आदि की बात हम अगर करें तो वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। कस्टमर की जानकारी के लिए, जो हमारे कस्टमर होते हैं उनकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट पर क्या करते हैं, ई कॉमर्स जो हमारी वेबसाइट होती है उस पर प्रोडक्ट की डिटेल से लेकर के हम हर एक जानकारी डेटाबेस में ही स्टोर करके रखते हैं। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी डेटा को क्या करते हैं, सर्वर पर स्टोर करते हैं। सर्वर पर हम क्या करते हैं, उस डेटा को मैनेज करते हैं, और जो डेटा को हम मैनेज करते हैं वो पार्टिकुलर किसी रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देख लिए, फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसका प्राइस क्या होगा, वो प्रोडक्ट कैसा है हमारा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पार्टिकुलर सर्वर पर जाकर के क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, जिससे यूजर जब भी उसको ट्रैक करना चाहता है उसे आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है अपने हिसाब से। इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं। सेम इसका सिंपल सा एग्जांपल है हमारा MS एक्सेल। जैसे हम MS एक्सेल पर रो एंड कॉलम के फॉर्म में अपने डेटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, सेम वैसे ही हम क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, जो कि मैनी टाइप्स डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं अलग अलग प्रकार के। चाहे वो नेम हो गया, अलग अलग प्रकार के, जैसे उसमें नेम भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, नंबर्स भी आ रहे हैं, पिक्चर्स भी आ रहे हैं, वीडियो भी आ रहे हैं, ऑडियो भी आ रहे हैं। ये सारे अलग अलग क्या हो जाते हैं, डेटा हो जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या हो जाते हैं, डेटा हो जाते हैं। तो इन सबको हम क्या करते हैं, इन सभी का एक कलेक्शन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।